2013, 2013, 15, 15, 17, ठीक है, और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस या सुनहरा राइस, सुनहरा धान जिसको कहता है, ठीक है, धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो गोल्डन राइस जो होता है वो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ये आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के इस अगले वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब आ चुका है, तो आप इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपका आने वाला अब एग्जाम जो है 1 से 2 दिन के अंदर में जो होगा, इसमें काफ़ी आपका यूज़फुल होगा। तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपना नंबर अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें, और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखें और अपना एग्जाम में अच्छा नंबर लाएँ। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 12 का बिहार बोर्ड। चलिए देखते हैं हम लोग अपना आज का क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का इनमें से कौन था? यानी कि परजीवी गाय का नाम क्या था? ठीक है, डेजी था, मेजी था, या डॉली था, या रोजी था। तो देखिए, गाय का क्या पूछा जा रहा है? तो परजीवी पूछा जा रहा है। तो गाय का जो परजीवी पूछा जा रहा है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन रहा, डेजी, मेजी, डॉली, रोजी। तो गाय का जो परजीवी नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि रोजी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन एक जैव खाद्य नहीं है? ठीक है, जैव खाद्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जैव खाद्य नहीं है। ठीक है, ओजोटोबैक्टर, बैसिलस थुरेजेंसिस, ठीक है, उसका से क्लॉस्ट्रिडियम या ओजोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो खाद्य नहीं है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लाईवेयर सेवर इनमें से क्या है? यानी कि फ्लाईवेयर जो है सेवर वो क्या होता है? एक प्रकार का पिड़कनाशी है, चूहों की प्रजाति है, या परजीवी टमाटर है, या कीटनाशी है। ठीक है, तो ये फ्लेवर जो सेवर है वो एक प्रकार की क्या है आपका? तो परजीवी टमाटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? यानी कि स्पाइरुलिना जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? प्रोटीन से, विटामिन से, खनिज से, या इनमें से सभी? तो देखिए, ये जो स्पाइरुलिना जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एकल कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे होते हैं? कम उत्पादन के, तो एकल कृषि में उगाए जाने वाले जो फसल होते हैं वो कैसे होते हैं? यानी कम उत्पादन करने वाले होते हैं, अंतः जातीय स्पर्धा से मुक्त होते हैं, यानी कि क्षीण मूल तंत्र के अभिलक्षण वाले होते हैं, या पीड़कों के लिए अति प्रभावित होते हैं। तो जो एकल कृषि जो होते हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? तो एक यानी कि आपका हो जाएगा, यानी कि पीड़कों के लिए अति प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर जो होते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? ठीक है, जीव द्रव्य संवर्धन, या भ्रूण सेरिक्यू, या पराग संवर्धन, या विभोज्य उत्तक द्वारा। तो जो आपका टिश्यू जो कल्चर होता है वो टिश्यू कल्चर के लिए क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है कि भूमि का उर्वरक शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है? माइक्रोबोस, यानी कि माइक्रोबोस है, जैविक खाद है, जैविक
कीटनाशक है या ईस्ट है। तो जो इसके लिए जो होता है भूमि का उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन होता है, तो आप कह सकते हैं आसानी से कि जैविक खाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उर्वरक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और बता दें कि जैविक जो खाद होते हैं वो आपके मलमूत्र यानी कि सड़े गले पत्तियों से ही प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं कीटनाशक होते हैं, जैविक खाद होते हैं, ईस्ट होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो जो कहा जा रहा है कि मिट्टी के जो उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं वह कीटनाशक होते हैं, जैविक खाद होते हैं, ईस्ट होते हैं, इनमें से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जाहिर सी बात है कि ये जैविक खाद क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आपके उपजाऊ के लिए भी लाभदायक होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय जो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि होता है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि ब्यूबुलस यानी कि ब्यूबुलस, ठीक है, बॉस इंडिका, बॉस टायरस या गैलस, ठीक है। तो जो आपका बॉस बुबेलिस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों एक ही लिखा गया है। तो बॉस बुबेलिस जो होता है वो आपका क्या होता है, भैंस का आपका प्रजाति यानी कि भैंस का वैज्ञानिक नाम, प्रजाति नाम कहिए आपका, वो क्या होता है, बॉस बुबेलिस होता है। क्या होता है, बॉस बुबेलिस, ठीक है। यानी कि आसानी से आप कह सकते हैं कि बॉस बुबेलिस जो होता है वो क्या होता है आपका, देखिए अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, बॉस बुबेलिस, ठीक है। ये आपका क्या है, भैंस का प्रजाति नाम है। और वही अगर गाय का पूछ दे तो बॉस यानी कि बॉस इंडिकस होता है। ये किसका है, तो आप कह सकते हैं आसानी से ये क्या है, गाय की प्रजातियां का नाम है बॉस इंडिकस। और बॉस बुबेलिस किसका होता है, तो भारतीय भैंसों का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व के सबसे अच्छी दुधारू नस्ल होते हैं, ठीक है। दुधारू जो नस्ल होते हैं वो क्या है, चिंतागोन है, देवनी है, या होस्टनन फ्रेंसियन है, या सिंधी है। तो देखिए यानी कि दूध विश्व की पूछा जा रहा है ना, तो विश्व के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द यानी कि फ्रिसियंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुधारू होते हैं। ये अगर देखा जाए तो एक बार में आपका 60 से 65 लीटर दूध को ये क्या करते हैं, देते हैं। और इनका अगर प्रति वर्ष देखा जाए तो लगभग 30,000 से 40,000 लीटर तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि तीनों फसलों जो मुख्य विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, गेहूं, चावल तथा मक्का। गेहूं, चावल, जौ, गेहूं, मक्का और ज्वार, चावल, मक्का और ज्वार। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों फसल विश्व का खाद्य उत्पादन, ये खाद्य उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा कौन सा बनाएगा, तो उसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, साथ ही साथ मक्का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो गेहूं होता है, गेहूं के लिए क्या किया जाता है, गेहूं में से क्या होता है आपका, यानी से चोकर्स निकल जाते हैं और इससे क्या होता है, इसकी भूसी निकल जाती है। और मक्के का यानी कि उसका हम लोग देख सकते हैं कि अपशिष्ट में वो लठ जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये आपका एक क्या होता है, अधिक उत्पादन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, खाद्य तौर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल होती है, यानी कि विश्व की कीमती ऊन जो पश्मीना होती है वो किस नस्ल की है, भेड़ की है, जौ की है, बकरी की है, या
भेड़ बकरी संक्रमण या कश्मीरी भेड़ अफगान भेड़ से संक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कश्मीरी जो भेड़ होती है वो अफगान भेड़ से क्या किया गया, संगम कराया गया है, यानी संकरण कराया गया है, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस कराया गया है। क्रॉस से ही संकरण जो होता है उत्पन्न होता है, यानी कि एक अलग प्रकार की नस्ल होती है। तो ये कौन कौन से लिया गया है, एक कश्मीरी को लिया गया है, एक अफगान भेड़ को लिया गया है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस किया गया है तो एक नए नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है। ठीक है, सोमैटिक जो हाइब्रिडाइजेशन जो संपादित किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा, अगुणित परागकोश द्वारा, कोशिका कल्चर द्वारा, या टोटीपोस्टिन द्वारा। तो जो आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है वो किसके तौर पे किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सन 1960 में गेहूं उत्पादन क्रांति प्रारंभिक तौर पर संभव हो सकी है। उत्परिवर्तन से पादप ऊंचाई में कमी के कारण, मात्रात्मक लक्षण उत्परिवर्तन के कारण संक्रमण बीज के कारण, या क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो जो इसका आपका 1960 के दशक से देखा जाए तो इसका संभाविक जो कारण होता है वो कौन सा है, तो आपका एक नस्ल यानी कि संकरण जिसको कहा जाता है, यानी कि संकरण बीज का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है। ठीक है, तो कुकुट रोग बता दे कि एंथ्रेक्स, देखिए ऑप्शन है आपका एंथ्रेक्स, पेबाइरिन रोग, रानीखेत रोग, या मुंहपका खुरपका रोग। तो देखिए यानी कि हम लोग कुकुट रोग जो कहते हैं, तो कुकुट रोग ये किस रोग को आमतौर पे कहा जाता है, तो रानीखेत को एक प्रकार, ये क्या रानीखेत को क्या कहता है, कुकुट रोग कहा जाता है, यानी कि एक कुकुट रोग को रानीखेत के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि ट्रेटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार किया जाता है। ठीक है, राई के साथ, बाजरा के साथ, गन्ना के साथ, या जौ के साथ। राई के साथ, बाजरा के साथ, गन्ना के साथ, जौ के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि राई के साथ। ठीक है, राई को हम लोग सरसों भी कहते हैं। ठीक है, सरसों का दाना जो होता है सरसों। अगला क्वेश्चन है कि संकरण ओज प्रेरित किया गया है। ठीक है, यानी कि संकरण ओज जो प्रेरित किया गया है वो किस चीज से, तो क्लोनोन वर्ण द्वारा, पादप संक्रमण द्वारा, दो पादपों के संक्रमण द्वारा, या जाति विविधन द्वारा। तो जो संकरण किया जाता है वो खास करके दो पौधों के बीच का जो संकरण होता है, यानी दो पादपों के बीच का जो मेल होता है वही वो उसका क्या होता है, संकरण कहलाता है, यानी कि एक नया नस्ल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल बोरलॉन्ग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। इन्होंने किसकी नई किस्में उत्पन्न की थी, धान की, गेहूं की, चावल, गेहूं या गन्ना। तो जो ये आपका नॉर्मल बोरलॉन्ग जो थे वो किसके किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि गेहूं के किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुक्षांश के अधिकता होती है। ठीक है, अंडे में, खनिज पदार्थों में, अनाज में, घास भूसा चारा में। तो जाहिर सी बात है कि रुझान जो होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका घास भूसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण करती है,
यानी कि शहद का निर्माण कौन करता है? नर मधुमक्खी या ड्रोन, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, AC दोनों। तो देखिए जो इसमें यानी कि एक कहा जाता है कि मधुमक्खियों का जो सबसे यानी किसी भी छत्ते में अगर पहली मधुमक्खी आती है तो वह उसकी कहलाती है रानी मधुमक्खी, ठीक है। और उसके बाद से इसमें जो मधु का निर्माण करता है वो कौन करता है? तो यानी कि कार्यकर्ता मधुमक्खी कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेवक मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। तो बताते थे कि ये जो हमने बताया कि जो सबसे पहले छत्ते में प्रवेश करता है वो कौन कहलाता है? तो रानी मधुमक्खी कहलाती है। और साथ ही साथ इस यानी कि इस छत्ते के अंदर जो मध का निर्माण करता है वो कौन करता है? तो आपका सेवक मधुमक्खी कहलाता है। और इस मधुमक्खी के छत्ते का देखभाल कौन करता है? तो रानी मधुमक्खी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? रानीखेत, हैजा, स्मार्ट ब्लड फ्लू। तो जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे? यानी कि कौन सी मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो बता दें कि रानीखेत आपका मुर्गियों से होने वाला है, ठीक है, हैजा भी हो सकता है, ब्लड फ्लू तो होता ही है, साथ ही साथ आपका स्मार्ट जो होता है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला है मेहसाणा किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो मेहसाणा जो होता है वो किसकी है? तो आपका भैंस कह सकते हैं, यानी कि भैंस का जो है ये प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप लोग के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के ही लाया गया है, ठीक है दोस्तों। आप लेके जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम पोषक है? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, चावल है। तो जो पोषक जो तत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा बाजरा में उपलब्ध होते हैं, बाजरा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म होती है? धान की, गेहूं की, मक्का की, मटर की। तो ये जो होती है वो किसके लिए होती है? तो खास कर ये गेहूं के किस्में होती हैं। गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? तो बता दें कि आपका एक हो जाएगा कल्याण सोना और दूसरा का हो जाएगा सोनालिका, ठीक है। ये दोनों क्या है? गेहूं की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? मुर्गी से, मधुमक्खी से, मछली से या रेशम कीट से। तो किस चीज़ के पूछा रहा है? अंगुलिकाएं जो होती है वो किसकी है? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यानी कि मछली, यानी कि अंगुलिकाएं यानी कि जिसको हम लोग तारा मछली के नाम से जानते हैं, स्टारफिश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिसरडैल किसकी किस्म है? गाय की, भैंस की, भेड़ की, मछली की। तो जो हिसरडैल है वो किसके लिए है? तो वो भेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। खच्चर की उत्पत्ति में किसके मध्य संकरण होता है? नर गधा तथा मादा गधा, नर घोड़ा तथा मादा गधा, सांड तथा गद्दी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा यानी कि नर घोड़ा और मादा गधा को जब हम संक्रमण करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? आपका एक खच्चर का निर्माण होता है, क्योंकि खच्चर क्या होता है? एक घोड़ा का ही रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला है व्रीय का किसमें हिमकृत किया जाता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग 2013 और 2017, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो व्रीय को हिमकृत किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। किस में किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। लगभग आपका 28 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा जाता है,
ताकि वह उसमें कोल्ड मतलब ताकि उसमें वो सुरक्षित रहे, उसके शुक्राणु नष्ट ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक कुक्कुट रोग है। जस्ट ये भी हमने अभी पढ़ा हमने, स्मार्ट, हैजा, एबी दोनों या टाइफाइड दोनों में से कोई नहीं, सॉरी दोनों। तो क्या पूछा जा रहा है, कुक्कुट। तो कुक्कुट आपके लिए किस इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि टाइफाइड। उसमें क्या था, नहीं था, तो जिसमें नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, ठीक है, ओटो पोलीफाइड या एलो पोलीफाइड या न्यू पॉलीडस या हेलोइडस, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा है, अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय नस्ल की किस्म की नस्लें के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है, यानी कि भारतीय नस्ल से जर्सी गाय किससे प्राप्त होती है, जर्सी गाय किससे प्राप्त किया है, साहिवाल से, नौगोरी से, मालपी से, सिंधी से। तो जो जर्सी गाय उत्पन्न किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि मालपी से क्या कहता है, जर्सी गाय को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2013, 15, 17, ठीक है, और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस या सुनहरा राइस, सुनहरा धान जिसको कहा जाता है, ठीक है, धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो गोल्डन राइस जो होता है वो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गोल्डन राइस क्या है, व्हाट इज गोल्डन राइस, तो इसके बारे में आप लोग डिफाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आप लोगों के बीच काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया गया था, जो आपको एक समझिए कि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 का, जो लगभग आप समझिए यानी कि 3 या 4 तारीख को जो होने वाला एग्ज़ाम है, उससे देखते हुए आप लोगों को क्वेश्चन सेट किया गया था। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएं, और ताकि आपको ऐसे ही हम हिंदी का हो या अगर आर्ट्स के बच्चे हों उनका भी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो लाए, तो आप हमें कमेंट्स करिए कि किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।